रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली की चमक उस वीरान गांव की खामोशी को चीर रही थी। उस गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसके बारे में आसपास के लोग भी डरते हुए बात करते थे। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे हमेशा रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने का जुनून था। जब उसे भैरवपुर के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वह इस गांव की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दिन का समय होने के बावजूद भी वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। टूटे हुए घर, सूनी गलियां और हर तरफ फैली धूल, जैसे समय यहां रुक सा गया हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। मैं अभी भैरवपुर गांव में हूं, जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि यहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात होते ही जाग जाती है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी उसका दिल घबराने लगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। यही वो जगह थी जहां से सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां जुड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि वहां चंद्रिका नाम की एक औरत की आत्मा रहती है। कहानी के अनुसार चंद्रिका इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई। गांव के जमींदार ने उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने मना कर दिया। गुस्से में आकर जमींदार ने उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंद्रिका ने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी और किसी को भी यहां चैन से नहीं रहने दूंगी। अर्जुन ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर निकल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ जाले। अर्जुन ने कैमरा आगे किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन 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 छन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, आवाज और तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसकी आंखें सीधी अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सच्चाई, उसने कहा, सच्चाई जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी अचानक उसे अपने कैमरे में कुछ अजीब दिखा। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा एक छोटा बच्चा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मां, इसे जाने मत दो, बच्चे ने कहा। अब अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। अचानक कमरे में आग लगने लगी। दीवारों से लपटें उठने लगीं। चंद्रिका की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं जल रही हूं, मैं हर रात जलती हूं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह भी जल रहा है। उसकी त्वचा में जलन होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अर्जुन उठो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली। वह हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसका कैमरा उसके पास ही पड़ा था। वह कांपते हुए उठा और तुरंत वहां से भाग गया। शहर पहुंचकर उसने फुटेज देखी, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वीडियो में वह अकेला नहीं था। पूरे वीडियो में उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी, हर एक फ्रेम में। और आखिरी फ्रेम में वह औरत कैमरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। कहते हैं
कुछ महीनों बाद उसकी भी मौत हो गई।